हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं मेरा 25th बर्थडे था, उसका जो ब्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग प्रॉपर बनाया नहीं था, मैंने वीडियोस बनाई थी छोटी छोटी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरी बहन का मुंह इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि इसने मुझे कुछ दिया था जो भी मेरे बर्थडे के एक दिन पहले, मतलब 4 को मेरा बर्थडे था तो 3 को इसने मुझे कुछ, मतलब जो ड्रेस होती है वो दी थी कि बर्थडे के दिन मुझे ये पहननी है। वो भी बेचारी इसने इसलिए दे दिया मुझे कि मैं बोली मैं वैक्स कुछ नहीं करूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ये मुझे मना रही थी वैक्स कर ले, पर मैं थोड़ी सी उस टाइम पता नहीं मेरा मूड क्या हो रहा था, मुझे करना था वैक्स, मुझे पता है। पर इसने तो ऐसा सोचा कि दीदी तो वैक्स करेगी नहीं, तो इसको पहले ही गिफ्ट दे देते हैं कि तेरे को ये ड्रेस पहननी, इसके लिए तुझे वैक्स करना पड़ेगा। अब फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन देखो, मैं तो ऐसे बोल रही कि नहीं मैं कर लेती वैक्स, तो तुम तो मुझे कल ही देते गिफ्ट, मुझे ना अचानक से सरप्राइज़ मिलना चाहिए था, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, तुम थोड़ा सरप्राइज़ देना सीखो, ये सब कुछ मैं बोल रही थी। पर इसने भी सही सोचा था यार कि पता नहीं वैक्स करेगी भी नहीं और थोड़ी मुंडी है, पता नहीं अपनी बात मानेगी भी नहीं। पर जब मैंने ड्रेस खोली, सच में ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। थोड़ा मैं बस इनको ऐसे समझा रही थी कि देखो मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे सरप्राइज़ दो, फिर ऐसे खुशी मिलती है जिस दिन बर्थडे होता फील होता है। अभी ड्रेस मुझे बर्थडे के दिन मिलती तब तो और ज़्यादा खुशी होती। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से रिएक्शन नहीं दे रही थी। भी देख सकते हो मेरी शक्ल कैसी हो रही है, वैसे ऐसी शक्ल मैं किसी के पास कोई मेरे लिए बनाता तो मैं भी दुखी हो जाती। तो इसके लिए सॉरी मेरी बेटू, मेरी बहन को मतलब सॉरी बोल रही हूँ मैं भी, उस टाइम तो नहीं बोला मैंने, पर अभी भी सॉरी, है ना। उसके बाद हम सेकेंड डे जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और सबसे पहले मुझे जाना था मंदिर, क्योंकि मैंने बोला था गोविंद देव जी जाके आएंगे। भाई बर्थडे के दिन मंदिर नहीं जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आई थी ममतू मेरे साथ, मेरी बहन थी और मेरा भाई था, और दीवू गए थे, हम तीनों गए थे। तो हमने यहाँ दर्शन कर लिए थे। और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममतू और दीवू हम तीनों पहली बार इतने सालों बाद एक साथ बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि वो MBBS के लिए बाहर गई हुई थी और हम यहाँ रहते थे। तो मैं और दीवू तो साथ रहते, पर ममतू पहली बार आई है मेरे बर्थडे पे। और हम तीनों का मतलब तीनों बर्थडे में हमारा पहला बर्थडे जिसमें हम तीनों साथ में हैं। और उसके बाद हम सब ने फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवाई थी यहाँ पे। और इसी जगह मुझे मेरा पहला गिफ्ट मिलने वाला था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ मेरा पहला गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ मैं फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी, तो दीवू आती है अचानक से और बोलती है देख तेरे लिए कुछ है। अब वही फ़ोटोज़ खिंचवा रही हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा मैंने गेस कर लिया था इसको देख के, तो इसलिए मैं खुश हो रही थी, मुझे पता है इसमें क्या है। और इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई थी, जो चीज़ें मैंने गेस की थी वो सारी की सारी मुझे मिलती जा रही थी। कि मैंने सोचा था कि मुझे चश्मा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है चश्मा ऐसा मिला है कि जो मैंने इसको बोला था एक बार फ़ोन के अंदर कि यार ये चश्मा चल रहा है तो इस टाइप में लेके आएंगे, और मेरी इच्छा है लेके आने की। तो बैठा नहीं मेरा लाने का, तो इसने भाई बर्थडे पे ये गिफ्ट मेरे को दे दिया। तो सबसे फर्स्ट गिफ्ट ये था मेरा। तो यहाँ पे फिर मैं खुश हो गई, भाई यार क्या गिफ्ट मिला है, जो भी पहला है वो भी इतना स्पेशल। उसके बाद हम थोड़ी ईयरिंग्स खरीदने चले जाते हैं, और इसी जगह मेरा भाई मेरे लिए रोज़ ला के देता है, ले दीदी ऐश कर तू, आज के दिन तेरा दिन है। और मैं सच में खुश हो गई थी, हाँ रोज़। पर मुझे नहीं पता था यहाँ पे कि इस रोज़ से बड़ा मुझे कुछ मिलने वाला है आगे। तो हम ताड़केश्वर जी गए थे, तो हम बाहर खड़े थे, हम बातें कर रहे थे, तभी ममतू आके मुझे बुके देती है। भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कि बुके मिलेगा। आज तक वैसे देखा जाए तो मेरा फर्स्ट बुके ये, मुझे कभी ये मिला ही नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी देर तो मेरा मुंह खुला रह गया था इसको देख के। उसके बाद मुझे सिल्क चॉकलेट भी मिलती है, तो मैं इसको बोली थैंक यू। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर ये था ना कि आपके दोस्त ही सारी चीज़ें कर रहे हो तो उसको डबल खुशी होती है। फिर हम कुछ खाने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे हम खाने के लिए बैठते, तब दीवू बोलती चल देख पीछे कुछ थैली में कुछ है, पॉलीथीन के अंदर कुछ रखा हुआ है। मैंने कहा मुझे पता था भाई अब गिफ्ट ही होगा, क्या होगा आज के दिन, तो यही सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली है। तो मैंने इसको ओपन किया, और इसके अंदर था जो मैंने गैस कर लिया था, सबने पहले ही बोला था कि बता क्या है इसके अंदर। और मैंने बोला था मुझे पता है इसके अंदर हैंड बैग है, जो कि मुझे जैसा चाहिए था वैसा के वैसा ही है। मतलब इस बंदी ने इस बार मुझे लग रहा है जितने भी बर्थडे थे ना उन सबका दिमाग इस वाले बर्थडे पे लगा दिया है। क्योंकि मैं इनको ऐसे बोलती थी हाँ बर्थडे तो अच्छा होता है, पर है ना तुम मेरा जितना दिमाग यूज़ करा करो। और मुझे, मैं सच बोल सकती हूँ कि इस बार इन्होंने मुझे भी पीछे रख दिया है इसके अंदर। और वही ममतू थी तो वही स्पेशल तो होना ही था ये बर्थडे वैसे भी। और यहाँ सब बोल रहे थे कैसा लगा। मैं बोली भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अब मैं मेरे जो पर्स लेके आई उसको मैं खाली करने वाली हूँ, मैं मेरे सामान इसमें रखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी तैयारी करने लग गई थी सामान रखने की, और उधर मेरी बहन छोटी वाली वो तैयारी कर रही थी कि चल दीदी पर्स लेके आइए, वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो हम दोनों का यही चल रहा था। उसके बाद मेरी बहन ने वो पर्स ले लिया, और यहाँ पे देखो बोल रही है कि हाँ भाई मेरे पास भी आ गया पर्स, न्यू पर्स है। तो ये भी नया ही था, आज ही लेके आए थे, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने दिया था मुझे। फिर उसके बाद हम खाना ऑर्डर करते हैं, और मम्मा तो बोल रही थी यार कुछ खा ले बहन, तू सबसे ज़्यादा पतली तू ही रह गई, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तूने पढ़ा है इसलिए तेरा करियर हुआ है। थोड़ा आगे हमसे, तो हम थोड़े पीछे हैं। उसके बाद हम चाउमीन खाते हैं, और हम सबका ऑर्डर सबका अलग अलग था। किसी ने सैंडविच मंगवाया था, किसी ने चिली पटेटो मंगाई थी, और सबने कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मंगाई थी। उसके बाद हम जाते हैं हेयर कट के लिए, मुझे बहुत टाइम से हेयर
कट करवाना था, फिर मैंने सोचा था मेरे बर्थडे पे करवाऊंगी। और इन बड़े बड़े बालों को देख के दुख भी हो रहा था कि कटवाना नहीं, पर यार मुझे तो बहुत छोटे करवा रहे थे, पर इनको देख के मैंने थोड़ा इनके ऊपर तरस खा लिया कि रुक जा, चल ठीक है नहीं कट करूँगी मैं। और फिर ये लोग तैयार होने चले गए थे, तो ये तैयार होकर आ गए थे। उसके बाद मुझे लेके जाते कि चल ठीक है, तो कभी ड्रेस चेंज कर ले, अपन कैफ़े वैफे चलेंगे, वहाँ फ़ोटोज़ खींचेंगे। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ मिलने वाला है मुझे सरप्राइज़। और यहाँ पे जब मेरा गला खाली था तो उसने कहा कि अब यार इतना खा लिए तो इसमें कुछ पहनना तो बनता है। और यहाँ मुझे मिला था जो पेंडल होता है वो, और अब पेंडल मिल गया तो मैं ईयरिंग्स देख सकते हो। अब मैं वाइट कलर के कुछ पहन रखी जो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो दीवू ने कहा भाई ईयरिंग्स अच्छे नहीं लग रहे, चेंज करो, कुछ तो नया लेके आओ। अब मुझे पता था यार जिस पेंडल मिला तो ईयरिंग्स भी मिलेंगे, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पे सब जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि इसने कोई टाइमिंग कर रखा था कैफ़े के अंदर कि इतने बजे से इतने बजे तक बुकिंग है। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी क्यों कर रही है, वैसे हमेशा धीरे धीरे करती है, पर इसे बोल रही थी जल्दी हो जाए यार, जल्दी खोल, मैं खोल देती हूँ। पर मैं बोल रही नहीं नहीं मेरा गिफ्ट है, मैं ही खोलूँगी। फिर लास्ट में मैंने बोला कि यार ठीक है तू पकड़ ले इसको, तू निकाल, मैं तब तक रेडी होती हूँ कि तू कर ले सारे के सारे। और भाई यहाँ पे सच में 4 थे ईयरिंग्स पूरे के पूरे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। मैं कह रही हूँ ना इस बार मुझे उम्मीद से ज़्यादा सारी चीज़ें मिली है। तो ये देख सकते हो ये सारे ईयरिंग्स थे। और उसके बाद हम जो लोकेशन थी वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर मुझे सरप्राइज़ मिलता है। मैंने सोचा नहीं था कि ये सरप्राइज़ कैसे क्या हुआ है। इन्होंने कहा था कि फ़ोटो खींचेंगे, पर अंदर जाते ये सब कुछ मिला। मतलब ऐसे मतलब पहली बार हुआ है ये सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कहती थी, मेरा बर्थडे हमेशा अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था, पर इस बार इन्होंने जो लेवल किया है भाई मेरे को पीछे छोड़ दिया। मतलब हमेशा मैं बोलती थी कि नहीं तुमसे सबसे अच्छा मैं मनाती हूँ, पर इस बार इन्होंने सच में मुझे पीछे छोड़ा है। और भाई ममतू और दीवू 2 लोग हैं इस बार, तो कुछ फाड़ू तो होना ही था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ मिलता है मुझे मेरा फाइनल गिफ्ट, वो थी वॉच टाइटन की, जो कि मुझे चाहिए थी। मैं कह रही हूँ ना इसने सब कुछ सुना है इस बार गौर से, और मैं हमेशा ही बोलती थी मेरे को गौर से थोड़ा सुना करो। अब एक्सप्रेशन तो होती है ना कि अपने बर्थडे पे ये सब कुछ, और वो सब कुछ हो रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे वॉच बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद हम केक कट करते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हैं। और ये लोकेशन मतलब सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ ये थी कि यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। और सबसे एक और बड़ी बात थी कि हमारे साथ हमारा भाई गया, तो हमें डरने की बात थी नहीं कि कुछ डरे अकेले हैं ये वो है। उसको हम लेके हमारी सेफ्टी के लिए गए थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी। और यहाँ हम सब फ़ोटोज़ खिंचवाना शुरू कर देते हैं, और हम यहाँ सोच रहे थे कि फ़ोटो खिंच रही है पर हमारा वीडियो बन रहा था। उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें करके हम जाते हैं बाहर, और ममतू बोलती कि भाई गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। मतलब इन्होंने मुझे पहले ड्रेस दे चुकी है ममतू ने, पर फिर भी इसको पता नहीं क्या इतना पैसे खर्च क्यों कर रही थी ये दोनों, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो इन्होंने मुझे मेरी जो स्किन टोन है उसके हिसाब से मुझे फाउंडेशन दिलवाया था लैक्मे का। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि मेरी ऑयली स्किन है, तो थोड़ा दीवू ज़्यादा जानती है इस मामले के अंदर, तो मैं इसको बोल रही थी कि चल जाएगा कि मेरी थोड़ी ऑयली स्किन है, सर्दियाँ भी आने वाली, उसके हिसाब से देना, क्योंकि मैं तो इतना फाउंडेशन यूज़ करती हूँ नहीं। तो इसको ऐसे बोलना कि थोड़ा चल सके। और यहाँ ममतू खुश हो गई थी कि चलो थोड़ा गिफ्ट ले लिया। अरे मैं इससे भी बहुत सारी चीज़ें ले रही थी, पता नहीं इसको ऐसे क्यों लग रहा था कि मैं इससे कुछ ले नहीं रही हूँ। और फिर उसके बाद हम फ़ोन कवर लेने जाते हैं, और लास्ट में जब आ रही थी जब भी ये थैली के अंदर मुझे फिर गिफ्ट पकड़ा देती, और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि तुम बहुत ज़्यादा कर चुके हो अब लोग, अब तुम पिटोगे मेरे से। और सच में मुझे दुख हो रहा था कि यार हो गया, मैंने सोचा था वॉच फाइनल होगा। फिर उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन भी दिला दी, उसके बाद इन्होंने ये गिफ्ट भी दे दिए। उसके बाद मैंने घर पे आगे सोचा कि चलो अब इसको खोल के तो देखते हैं भाई गिफ्ट मिले हैं। तो थोड़ा गुस्सा तो कर लिया, पर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और ये थी कुर्ती जो कि दीवू के पास भी थी, इसने मुझे दिखाई थी खुद यहाँ पे आई थी कि टाइट करने के लिए कि ये मैं कुर्ती लेके आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये कुर्ती मेरे लिए भी लेके आई। और फिर मेरे वही होता है ना, मैं कुछ छूने करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार तू थोड़ा ही ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दी, थोड़ा ऐसे करके लेके आती। पर सच में मुझे बहुत अच्छी लगी ये कुर्ती। और उसके बाद इसके अंदर मैंने सोचा नहीं था कि जो चीज़ होगी, मतलब यार इसने जो बोली हो वो सारी चीज़ें लेके आई है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। और ये था सवाना का टॉप जो कि मैंने किसी के देखा था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, और उसने वही मंगा दिया। मेरा मुँह का रिएक्शन देख सकते हो कि ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग। मतलब दुख हो रहा था कि यार इतने पैसे वेस्ट कर दिए, पर खुशी भी हो रही थी कि इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स मिल रहे हैं मुझे। और मैं इन सारे गिफ्ट्स का एक अलग से मिनी ब्लॉग बना दूंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले, सारे के सारे जितने भी है टोटल सारे गिफ्ट। और ये मुझे टॉप मिल चुका है, और मैं सोच रही थी यार इतने पैसे बिगाड़ दिए, इतना खर्चा कौन करता। मेरी बहन को बोल रही थी मैं कि तू रोक नहीं सकती थी क्या यार उसको, पर उसने कहा भाई उसकी इच्छा है, वो देना चाहती है तो ले ले, तेरा क्या जो निकल रहा है। मैं सोचती तेरे राम छोड़ो।